या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीबी, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या अस्सलाम वालेकुम। और यारी मदद में इमाम हुसैन चैनल 4 इंटरनेशनल का शुक्रगुज़ार हूँ। और सैयद ज़फ़र अब्बास रिज़वी मेरा नाम है और दुनिया में मुझे ज़फ़र अब्बास ज़फ़र के नाम से लोग जानते हैं। और 13 किताबें हैं मेरी, 13 मजमूए कलाम हैं। उसमें नात, मनक़बत, सलाम, नोहे, हम्द, नज़्म, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में इस ज़िक्र के हवाले से मुस्तक़िल सफ़र मेरे जारी हैं। इससे पहले मौला हुसैन ने कई मरतबा ये शरफ़ बख्शा है और मेरा ख़्याल है कि 10-15 मरतबा तो मैं करबला मौला आ चुका हूँ, शाम जा चुका हूँ, ईरान मौला रज़ा की सरज़मीन पर जा चुका हूँ। और करबला में तो खैर ये तो है ही जन्नत, यहाँ तो आना ऐसा ही है जैसे जन्नत में आ गए हों। जी हाँ, ये अजीब जज्बा है जो इंसान को इस सरज़मीन पर लेकर आता है। बज़ाहिर न यहाँ के लोगों से कोई आशनाई है, न यहाँ की मिट्टी से कोई कोई वाबस्तगी है, लेकिन अजीब बात है कि ये सरज़मीन इस तरह से अगर इंसान है, अगर बाज़मीर है तो उसको खींचती है ये सरज़मीन, क्योंकि इसमें कशिश इतनी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसमें इतनी कशिश भर दी है अपने खून से, अपने औलाद के खून से, अपने सहाबियों के खून से इतनी कशिश भर दी है कि मलाइका तो मलाइका, हर बाज़मीर इंसान इस ज़मीन पर आने के लिए मन्नतें मानता है, अरमान करता है, हसरतें दिल में रहती हैं। और जो नहीं आ पाता, वो जो जा रहा होता है उसको कहता है कि मेरा सलाम कहना है उस सरज़मीन पर जाकर मौला हुसैन को और उन हस्तियों को जिनकी वजह से ये ज़मीन खाके शफ़ा बन गई, ये ज़मीन आसमान बन गई। इस ज़मीन को लोग जन्नत कहते हैं और इस ज़मीन से वाबस्तगी ही इंसानियत, इंसान होने की दलील है, क्योंकि यहाँ से ही दीन का तहफ़्फ़ुज़ भी है और शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ भी है। ये कर्ब बला वो ज़मीन है जहाँ है तो कर्ब, लेकिन जितना सुकून इस गम में मिलता है शायद ही कोई दुनिया का कोई ऐसा गम हो जिसमें सुकून मिलता हो। ये वो गम है जो सुकून देता है इंसानों को। ज़ाहिर है हदफ करबला की ज़ियारत का यही होना चाहिए कि अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतना करीब कर ले इंसान कि वो अगर हुर ना बन सके तो हुर के रास्ते पर तो चले, अगर जॉन ना बन सके तो जॉन के रास्ते पर तो चले, अगर हबीब इब्ने मज़ाहिर ना बन सके तो उन जैसा बनने की कोशिश तो करे, क्योंकि हबीब वो हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त तो हैं, लेकिन हबीब इब्ने मज़ाहिर हों या कोई भी सहाबी हो करबला का, उसने हमें हदफ दिया है कि करबला में आने का हदफ यही है कि अपने आप को अपने इमाम पर निसार कर दो, अपने आप को दीन पर निसार कर दो, अपने आप को शरीयत पर निसार कर दो। यही हदफ है। ज़ाहिर है कि इंसान जब यहाँ आता है तो यहाँ से वो रूहानियत लेकर जाता है जो हमें कहीं नज़र नहीं आती, वो नूरानियत उसको मिलती है जो कायनात में कहीं हमें दिखाई नहीं देती। ये नूर और ये रूहानियत जब इंसान में समा जाए तो फिर इंसान नहीं रहता बल्कि सलमान बन जाता है, मुसलमान नहीं रहता सलमान बन जाता है। और यही वो रास्ता है, यही वो हदफ है जिसे इमाम हुसैन ने 61 हिजरी में हल मिन नासिरिन यंसुरुना की सदा बुलंद करके लोगों को मुतवज्जा किया था। और आज भी ये आवाज़ जो है फ़िज़ाओं में मौजूद है। लोग कहते हैं कि दुआ कीजिएगा मौला हुसैन बुला ले। मौला हुसैन ने तो 61 हिजरी में आवाज़ दे दी आपको, अब आपके जज्बों पर है और आपके हदफ पे है। ज़ाहिर है कि हमारा कोई हदफ होता है तो हम उसको अहमियत देते हैं। अगर हमारा हदफ करबला आना है, मौला हुसैन से क़ुरबत है, मौला अब्बास से क़ुरबत है,
तो फिर हम सारी चीज़ों को पसे पुश डाल कर भी करबला का सफ़र करते हैं। और आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, मौला हुसैन देखें ना, हुर ने एक कदम आगे बढ़ाया था ना, तो मौला हुसैन ने तो गले लगा लिया हुर को, और ख़ाली हुर को ही नहीं, हुर के बेटे को गले लगाया है। तो मौला हुसैन तो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। आपका हदफ अगर करबला है, आपका हदफ इमाम की क़ुरबत है, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। कितने कितने जालिम जाबिर हुक्मरान यहाँ हुकूमतें कर गए, और हाथ कटा कर भी लोग आते रहे, पैर कटा कर भी लोग आते रहे, जानें दे कर भी लोग आते रहे। इस सफ़र को ना कोई रोक सका है ना रोक सकेगा। जी हाँ, ज़ियारतों पे आने के ये सब चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं। लोग कहते हैं कि मौजज़ा कोई देखा आपने, कोई मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा मौजज़ा तो यही है कि हम जैसा गुनाहगार इंसान इस ज़मीन पर आ गया, जहाँ फ़रिश्ते आते हैं, जहाँ मलाइका उतरते हैं इजाज़त लेकर, अल्लाह से इज़्न लेकर उतरते हैं, अल्लाह के इज़्न से इस ज़मीन पर आते हैं। वहाँ हम जैसे लोग अगर आ जाएं तो सबसे बड़ा मौजज़ा यही है। लेकिन बहुत सारे मौजज़े हम देखते हैं यहाँ कि हमारे अहले सुन्नत भाई हमारे साथ आए, और उन्होंने जैसे ही हरम मौला में दाखिल हुए हैं, और उन्होंने मुझसे मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, मुझसे कहा कि मुझे शिया नमाज़ कैसे पढ़ते हैं वो सिखाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे कि मेरे बचपन से कमर में दर्द था, और वो दर्द डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि है क्या ये, और वही उसी में मुब्तला था मैं, और मुझे ये यकीन था कि ये मौत के साथ ही मेरा ये दर्द ख़त्म होगा। लेकिन आज जब मैं हरम में दाखिल हुआ हूँ तो उस दर्द का मुझे एहसास भी नहीं है। मुझे आप शिया नमाज़ सिखाएं कैसे पढ़ते हैं। और इस किस्म के लातादाद मौजज़े हैं। करबला में मौजूद था मैं, और जश्न था नजफ़ अशरफ में मौलाए कायनात के हवाले से, 12 रजब 13 रजब का ही जश्न था। तो मेरी आवाज़ यहाँ ज़ाहिर है कि सफ़र इंसान करता है तो बाज़ औक़ात मौसम के असरात भी होते हैं। मेरी आवाज़ इतनी भी नहीं निकल रही थी जितनी दूर पे ये कैमरा है मेरी आवाज़ चली जाए। मैं बहुत परेशान था। मैंने पानी की एक बोतल ली, गाज़ी की ज़री पर गया, मैंने गाज़ी की ज़री से पानी को मस किया। मैंने कहा आपके बाबा का ज़िक्र करने जा रहा हूँ। आप यकीन करें कि जब मैं शाम में नजफ़ पहुँचा हूँ तो मेरी आवाज़ जो 2 फिट तक नहीं जा रही थी, अब इतनी बुलंद हो गई थी कि मुझे हैरत हो रही थी। यानी इतनी शिद्दत के साथ मैंने शायद ही ज़िंदगी में पढ़ा हो जितनी शिद्दत के साथ उस दिन पढ़ा था। और बहुत सारे मौजज़ात हैं, अगर बताने पे आए तो ये जो वक्त है हमारे प्रोग्राम का ये गुज़र जाएगा, लेकिन वो बातें रह जाएंगी। हाँ, ऐसा एक ही मर्तबा हुआ, और वो भी इस कमबख्त कोरोना की वजह से हुआ कि हम 2019 में हमने मुकम्मल हमारी फैमिली तैयार थी, और हमारे अप्रूवल भी आ चुकी थी, और टिकट भी बुक हो चुके थे। लेकिन कोरोना ने सबको रोक दिया, सबको जाम कर दिया। उसमें क्या मौला की मसलहत थी वो रब जाने तो हुसैन जाने। सीधी सी बात है, इसमें कोई ना कोई तो मसलहत होगी। तो जब सब रुक गए तो जो हाल था दिल का वो यानी बता नहीं सकते। वो जो बेचैनी थी, जो बेचैनी रही, हर रोज़ हम ये सोचते थे आज हम यहाँ होते, आज हम यहाँ होते, आज इस ज़री पे जश्न होता, आज इस ज़री पर जाते, आज यहाँ अरबईन में अरबईन थी तो वाक करते, आज हम इस मकाम पे होते, इस पोल पे होते, यहाँ ज़री पे हम जाके मातम और गिरिया जारी करते। लेकिन यानी हम करबला ना आते हुए भी हम करबला में मौजूद थे। यानी बज़ाहिर हमारे जिस्म नहीं आ सके, लेकिन हमारी रूहें हमारे बदन छोड़कर करबला आ चुकी थी, और वो करबला में वो सब कर रही थी हमारी रूहें जो हमने जिस्म रखते हुए करना था। यकीनन ज़ाहिर है कि ये वही जज्बे हैं। मैंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी इंसान को सलमान बना देती है, और जब सलमान बन जाए इंसान, या मीसम नुमा बन जाए, या अबू ज़र नुमा बन जाए, या हबीब इब्न मज़ाहिर का पैरोकार बन जाए, तो फिर इमाम हुसैन दूरियां नहीं रखते, बल्कि जिस्म दूर भी हों तो हमारी रूहें उनके करीब हो जाती हैं। जी हाँ, बहुत सारे सफ़र हमने किए करबला के, बाय एयर बाय रोड भी किए। बाय रोड सफ़र में ये होता है कि बाय एयर में तो यह है कि 2-4 घंटे में इंसान पहुंच जाता है, लेकिन बाय रोड सफ़र जो आम ज़ायरों के साथ होते हैं, ये जो जहाज़ के सफ़र होते हैं, ज़ाहिर है ज़्यादातर VIP लोग होते हैं, नखरे वाले लोग होते हैं। लेकिन वो जो बसों में जो सफ़र होता है ना, और वो जो बेचारे पाई जोड़ कर ज़ायर आ रहे होते हैं, उनके साथ सफ़र में बहुत लुत्फ़ आता है। आप यकीन करें, उनके क़िस्से सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उन बुज़ुर्गों की बातें सुनकर जो करबला की हसरत लेकर
पहली दफ़ा आ रहे होते हैं तो वो तो उनका तो हाल ही अजब होता है। और उन बसों के सफ़र में मंजिल ब मंजिल हम जब तय कर रहे होते हैं तो जिस तरह से करीब होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जोश, जज्बे, ईमान ये सब कुछ ताज़ा होता चला जाता है। और जैसे ही सरहदों के पास पहुँचते हैं आप यकीन करें कि बेसाख्ता दिल पुकार उठता है, लब्बैक या हुसैन। जी हाँ, बात यही है कि मौलाए कायनात ने जो कहा है कि तुम्हारे गुज़रे हुए से आने वाला दिन अगर बेहतर नहीं है तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है अगर हम करबला आ रहे हैं और हम में तब्दीली नहीं आ रही, अखलाक़ी तौर पर तब्दीली नहीं आ रही, मुआशरती तौर पर तब्दीली नहीं आ रही, हमारे सिला रहमी में अगर हमारी तब्दीली नहीं आ रही है, हम अपने बहन भाइयों के करीब देखिए करबला एक सिस्टम है, एक फैमिली सिस्टम भी है। करबला में पूरी फैमिली मौजूद है और जिस तरह हदीस किस्सा से हमें एक तमद्दुन मिलती है, एक तहज़ीब मिलती है हमें, जो आ रहा है वो जनाब सैयदा को सलाम कर रहा है और जनाब सैयदा किस तरह जवाब दे रही हैं, ये सब खाली हदीस किस्सा पढ़ने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए भी है। करबला सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, करबला देखने के लिए नहीं है, करबला आकर ज़री को चूम लेने का नाम नहीं है, बल्कि करबला हुसैन से क़ुर्बत का नाम है, उनके जज्बों से क़ुर्बत का नाम है। वो चाहते क्या थे करबला में, उनका मकसद क्या था करबला आने का। अगर वो चीज़ें हमारे किरदार पर असरअंदाज नहीं हो रही तो हम लाख चक्कर लगाते रहें, वो हमारी सयाहत तो हो सकती है, ज़ियारत नहीं हो सकती। अगर हमारे किरदार में तब्दीली नहीं आ रही, अगर हमारे लहजे में तब्दीली नहीं आ रही, अगर हमारे रवैयों में तब्दीली नहीं आ रही और करबला हम आके चले जा रहे हैं तो फिर वो हम करबला आके चले गए हैं, करबला से हमने कुछ सीखा नहीं है। अगर हम करबला आते हैं तो हमें सीखना है कि यहाँ आने के आदाब क्या हैं, बारगाह में दाखिल होने के आदाब क्या हैं। ये सिस्टम दे रहा है ना, हमें इजाज़त लेनी है, इजाज़त लेते हैं ना हरम में आकर कि आदखुलो या रसूलल्लाह, ये सब एक सिस्टम हमें दे रहा है कि हम अपने घरों में भी जाएं तो वही रवैये इख्तियार करें जो हम यहाँ करते हैं, फिर तो कामयाबी है इंसान की। अगर हम करबला आकर वैसे ही चले जाएं तो आप यकीन जानिए कि फिर हमारा बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज तो होंगी। ज़ाहिर है कि सूरज निकला है तो रोशनी तो जिस्म को लगेगी, नूर तो हमारे लगेगा, लेकिन वो मकासद जो हमें हासिल करने चाहिए उनसे हम दूर रहेंगे। इससे आगे की भी बात कर सकता हूँ लेकिन वो थोड़ी तल्ख हो जाएगी, इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा। ज़ाहिर है कि अगर हम अपना किरदार नहीं बना के जाते तो हमारे आने का बहुत कम फ़ायदा होगा, बहुत कम होगा। हमारे जिस्म से जब हम मस करेंगे ज़री को, हमारी पता नहीं कितनी बीमारियां चली जाएंगी, हमारी पता नहीं कितनी रूहानी बीमारियां चली जाएंगी। इसका मौलाए कायनात ने कहा है ना कि तुम वो नेमतें देख रहे होते हो जो हम तुम पे नाजिल कर रहे होते हैं, जो हमें दे रहे हो, हम तुम्हें दे रहे होते हैं, उन जहमतों को तो तुम देख ही नहीं पाते जिन जहमतों को हम तुम्हारे पास से हटा रहे होते हैं। अगला कदम पता नहीं तुम्हारा कहाँ पड़ता और तुम गिर जाते और रीढ़ की हड्डी बैठ जाती, फिर पूरी ज़िंदगी के लिए तुम माजूर हो जाते। किन किन जहमतों से तुम्हें हम बचा रहे होते हैं। और मौला ने तो वैसे ही कहा है कि अगर वो लाखों बलाएँ टूट पड़ें आसमान से, तो ये चीज़ें वो हैं कि अगर हमारा करम ना हो तो कितनी बलाएं तुम पर आसमान से टूटें, कितने ज़मीन वाले। आपने देखा है कि पूरी दुनिया दुश्मन है, लेकिन आप फिर भी ये सुनहरा तरीन दौर आपको मिला है। अगर अब भी हम आकर करबला से ये वो फ़यूज़ हासिल नहीं करते तो ये हमारी बदकिस्मती के अलावा और कुछ भी नहीं। ज़ाहिर है कि ज़ाहिर इमाम हुसैन के जहाँ फ़ज़ाइल हैं ज़ाहिर इमाम हुसैन के मलाइका ज़ियारत करने आते हैं। और पहले आप यकीन करें कि मुझे याद है कि हमारे दादा वग़ैरह या शहर से, हमारे मिसाल के तौर पर खैरपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर कोई शख्स ज़ायर बन जाता था तो पूरा शहर उसके इस्तकबाल के लिए आता था। अहमियत पता थी कि ज़ायर की अहमियत क्या है। ज़ायर आया है करबला से, मौला हुसैन से मिलकर आया है, मौला अब्बास से मिलकर आया है। अब जब वो वापस जाएगा तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। एक आम इंसान की ज़िम्मेदारियों से की निस्बत ज़ायर मौला हुसैन की ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ये ताना हमें दे दे कि ये है ज़ायर मौला हुसैन, ये सीख के आए वहाँ से करबला से, या जैसे गए थे वैसे ही आ गए। तो जितना बड़ा रुतबा होता है इंसान का, ज़िम्मेदारियाँ भी अल्लाह उतनी ही बड़ी देता है। आज अगर हमें ज़ियारत का शरफ़ मिल गया है, हम ज़ायर मौला हुसैन हो गए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम
मौला हुसैन को शर्मिंदा ना होने दें किसी के सामने, क्योंकि यही होता है ना कि अगर हम किसी को मान रहे हैं तो बात वहीं तक जाती है। मैं अगर किसी का बेटा हूँ और मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो बाप दादा तक मेरे बात जाएगी कि फ़लाँ का बेटा है, ये कारनामे अंजाम दे रहा है, फ़लाँ का मानने वाला है, ये कारनामे अंजाम दे रहा है। तो हमें बहुत ख़्याल रखना चाहिए, ख़ुसूसन ज़ायर जब बन जाए, जब ये रुतबा मिल जाए, जब ये शरफ़ मिल जाए, जब ये एज़ाज़ मिल जाए, तो अब हमें कदम कदम पर अपने ज़ायर होने को बचाना है, अपने ज़ायर होने का एहसास ख़ुद करना है, महसूस करना है अपने किरदार को कि हम कितने तब्दील हुए हैं और ज़ायर होने का हक़ अदा कर रहे हैं। जो मौला हुसैन ने हम पर अपना ख़ास करम किया है, उस करम का कुछ हम हक़ अदा कर रहे हैं या नहीं। हम वापस जाकर अपने बहनों भाइयों से सही बर्ताव कर रहे हैं या नहीं, अपने घर वालों से सही बर्ताव कर रहे हैं या नहीं, अपने पड़ोसियों का एहतराम कर रहे हैं या नहीं, अपने शहर वालों का एहतराम कर रहे हैं या नहीं। ये सब चीज़ें हमने सीखनी है करबला से, और जब ज़ाहिर बन कर जाएँ तो इस एज़ाज़ की भी लाज रखनी है हमें। ज़ाहिर है कि ये तो हमेशा ही होता है कि जब हम वापस जा रहे होते हैं हम यही सोच रहे होते हैं हमसे हक़ अदा नहीं हो सका, मौला हुसैन हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारा दिल शायद बारगाहों से ज़्यादा मार्केटों में लग गया हो, बारगाहों से ज़्यादा, रोज़े से ज़्यादा हमारा दिल होटलों में बैठकर ग़ीबतें करने में लग गया हो, रोज़ों से ज़्यादा हमारा दिल कहीं फ़ोन करने में लग गया हो जिनको हम घर छोड़ कर आए हैं। ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो हमें असल अपने हदफ़ से रोकती हैं। अभी हदफ़ की बात हुई थी, ये भी हमारा हदफ़ है कि भाई ठीक है हम वहाँ से आए हैं, छोड़ कर आए हैं, लेकिन अब हम जब आए हैं इतना पैसा हमारा ख़र्च हुआ है, हमारा वक्त ख़र्च हो रहा है, तो उसका सही फ़ायदा तो उठाएँ। हम अगर यहाँ आकर भी हम सिर्फ 24 घंटे में से 15 मिनट अगर ज़रिए मौला हुसैन में बैठ रहे हैं और बाकी 23 घंटे 45 मिनट हमारे मुख्तलिफ़ उमूर में जा रहे हैं, ग़ीबतें करने में जा रहे हैं, होटलिंग करने में जा रहे हैं, खाना खाने में जा रहे हैं, सयाहत करने में जा रहे हैं, ऐसे ही घूमने फिरने में जा रहे हैं, तो ये करबला आने का हक़ अदा नहीं होता। और आप यकीन जानिए कि जब भी हम करबला गए हैं, जब भी करबला से वापस जा रहे होते हैं, हमारा दिल मुतमईन नहीं होता। हम यही सोचते हैं कि जिस हदफ़ पे हम आए थे वो पूरा नहीं कर सके, हम जिस काम के लिए आए थे वो हम पूरा नहीं कर सके, हमें जितनी देर रोज़ों में बैठना चाहिए था हम नहीं बैठ सके, हमें जितनी देर मुनाजात करनी चाहिए थी हम नहीं कर सके, हमें जितनी देर मौला हुसैन से बात करनी चाहिए थी, अपने दिल की बात करनी चाहिए थी, वो नहीं कर सके, जितनी देर हमें कुरान पढ़ना चाहिए था रोज़ों में बैठकर, कुरान को समझना चाहिए था हमें रोज़ों में बैठकर, कुरान की तरबियत लेनी चाहिए थी हमें रोज़ों में बैठकर, वो हम नहीं कर सके, ज़ियारत आशूरा हमें पढ़नी चाहिए थी वो हम नहीं पढ़ सके, ज़ियारत वारिसा पढ़नी चाहिए थी वो हम नहीं पढ़ सके, ज़ियारत आले यासीन पढ़नी चाहिए थी वो नहीं पढ़ सके। बहुत सारे हमारे दिल में हसरतें रह जाती हैं जब हम वापस जा रहे होते हैं, और जब ये सरहद क्रॉस कर लेते हैं फिर वही हमारी दुनिया, फिर वही हमारे धंधे, वही हमारी मशगूलियात। लेकिन खुदारा मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ कि जब हमें ये मासूमीन ये एज़ाज़ दें कि तुम करबला आ जाओ, मशहद आ जाओ, शाम आ जाओ, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कितना वक्त, हमें कैलकुलेशन करके आना चाहिए कि हमें कितना वक्त देना है इमाम हुसैन के लिए। सोना तो हमें घर जाकर भी है, सोना तो अपने वतन में भी है, अपनी नींद को भी थोड़ा मुख्तसर करें, अपने दीगर कामों को भी मुख्तसर करें, अपनी वो जो कचहरी होती है बैठकर गप्पे लगाना, बैठकर ग़ीबतें करना, उसको भी हम कम करें बल्कि ख़त्म करें। ये तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर इस बारगाह में आ गए तो फिर किससे क्या हसद, क्या दुश्मनी, क्या किसी से गिले शिकवे। यहाँ आकर तो हबीब, जॉन, जितने भी सहाबी हैं वो एक रंग में रंगे होते हैं। हम अल्लाह जाने किस दुनिया में हैं। करबला यकसानियत का नाम है, करबला इत्तेहाद का नाम है, करबला इकाई का नाम है। हमें भी सोचना चाहिए इस हवाले से। जी हाँ, जब अरबईन पर यहाँ आते हैं तो ज़ाहिर है कि वो लम्हे, वो एक एक लम्हा हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा जो है पूरी ज़िंदगी पर छा गया हो। ये जो अरबईन पर आना है, ख़ास तौर से अरबईन पर आना, वैसे तो रजब शाबान में भी आते हैं, रमज़ान में भी आते हैं, दीगर महीनों में भी आते हैं, लेकिन ये जो अरबईन मौला हुसैन है, इसमें आने से पता चलता है कि हमारा लम्हा लम्हा बहुत कीमती है।
हमारे एक एक लम्हा जो है वो शुमार हो रहा है, हमारे एक एक लम्हा जो गुज़र रहा है ज़ायरीन के दरमियान, अल्लाह जाने उसमें कितने अम्बिया होंगे, कितने मलाइका होंगे, कितनी रूहें होंगी, कितने जिन होंगे, ये सब यहाँ मौजूद होते हैं। और इस बारगाह में वो रूह परवर मंज़र, मैं तो ये कहता हूँ कि एक आम इंसान अगर अरबईन पर आ जाए और नजफ़ से करबला तक वाक़ कर ले, तो मैं नहीं समझता कि उस पर इतना गहरा असर होगा कि वो हमसे शायद बेहतर मौला हुसैन का मानने वाला हो जाए। क्योंकि वो रूह परवर मंज़र जो अरबईन पर नज़र आते हैं, जिस तरह से खिदमतें हो रही होती हैं, एक दूसरे ज़ायर का ख़याल रखा जा रहा होता है, वो कहीं नहीं मिलता हमें। जिस तरह से मौला हुसैन के मेहमानों की मेहमान नवाज़ी होती है यहाँ, वो रूह परवर मंज़र हम कायनात में ढूंढने से नहीं हम ढूंढ सकते। उस रूह परवर मंज़र को अगर हम आँखों में महफूज कर लें, अपने तसव्वुरात में महफूज कर लें, तो हम पूरी ज़िंदगी इन लम्हात के सहारे जी सकते हैं। इन लम्हात को याद करके हमें कोई गम महसूस नहीं होगा। अगर हम इस रूह परवर मंज़र को अपने दिल में समा लें, तो हमें दुनिया का कोई गम महसूस नहीं होगा। करबला का गम अगर हम देखें, तो इससे बड़ा गम तो कायनात में नहीं है। जितने गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सहे हैं, अगर उसका तसव्वुर कर लें, तो हमारे दुनिया के गम कोई गम नहीं है। हमारे यहाँ एक जनाजा अगर हो जाए, एक मौत हो जाए, तो हमारा जो है वो हाल बिगड़ जाता है। लेकिन सलाम हो उस हुसैन पर जिसने 72-71 जनाजे देखे, लेकिन वो मुस्तहकम किरदार, वो मज़बूत किरदार कि जैसे जैसे उलमा से हमने सुना कि जैसे जैसे असर आशूर करीब आ रही थी, मौला हुसैन के चेहरे की रंगत अजीब थी, अजीब खूबसूरत रंगत थी, जो मौला हुसैन के चेहरे की खुशनुदी थी वो देखी जा सकती थी। उलमा ने बयान किया कि जैसे जैसे असर का वक्त करीब आ रहा था, हुसैन और तवाना होते चले जा रहे थे। वो ज़ईफ़ी में वो तवानाई ज़ाहिर है कि तौहीद पर ईमान के बग़ैर ये नहीं हो सकता। जो जितना अल्लाह के नज़दीक होता है, उतना ही इन जज्बों से बाहर हो जाता है। यही वजह है कि आज सारी दुनिया की नज़रें जो हैं मौला हुसैन की तरफ है। जी हाँ, सफ़र इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, ये तो गैर मुस्लिमों ने भी कहा है। और मौला हुसैन का इश्क अगर हो जाए, तो वो सफ़र इश्क जो होता है इंसान को सब चीज़ें भुला देता। आप यकीन करें कि जब अरबईन पर सफ़र इश्क लोग कर रहे होते हैं, तो अपने खानवादा याद नहीं आता, अपना वतन याद नहीं आता। वतन तो हमारा असली यही है। अपना घर याद नहीं आता, अपने दीगर उमूर याद नहीं आते। बस सिर्फ़ एक लगन होती है, सफ़र इश्क जो है वो हमारा कामयाब हो जाए। वो जो इश्क की मंजिलें हैं, जिसे हबीब इब्न मज़ाहिर ने महसूस करके करबला की तरफ तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए जो हबीब इब्न मज़ाहिर ने सफ़र इश्क किया था, काश हम उस सफ़र इश्क को अपना लें और मौला हुसैन के इश्क में, सफ़र इश्क में कामयाब हो जाएं। जी हाँ, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी कि दुनिया किन कामों में लगी हुई है, और हमें मौला हुसैन ने यह एज़ाज़ बख्शा कि इस जन्नत के टुकड़े में आ जाएं। ज़ाहिर है कि ये जन्नत सबसे बड़ी जन्नत कायनात की यही है। इस जन्नत के अलावा अगर हम कहीं भी जन्नत तलाश करें, हमें नज़र नहीं आती। अगर हम बैनुल हरमैन आते हैं, अगर हम बैनुल हरमैन आके बैठ जाएं, तो आप यकीन करें कि जन्नतुल मौला, हमने जन्नत नहीं देखी, लेकिन अगर बैनुल हरमैन में हम बैठ जाते हैं, तो हमें महसूस होती है कि जन्नत और क्या होगी। मौला हुसैन के दरबार और मौला अब्बास का दरबार जहाँ मौजूद हो, उससे बड़ी जन्नत कायनात में क्या होगी। और यहाँ आकर ज़ाहिर है कि जब इंसान का दिल मुतमईन हो जाए, जब इंसान का ज़मीर मुतमईन हो जाए, जहाँ आकर इंसान सब चीज़ें भूल जाए, सिर्फ मौला हुसैन तसव्वुर में हो, तो वही तो जन्नत है। और इनके अलावा जन्नत के सरदार हैं कौन? इनके अलावा जन्नत बांटने वाले कौन हैं? इस घर से बाहर जन्नत तो है ही नहीं है। सकीफ़ा तो है, जन्नत नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। जी हाँ, अरबईन पे ये जो सफ़र इश्क है, नजफ़ से, हम पाकिस्तान से या कनाडा से या अमेरिका से, लंदन से, जहाँ से भी हम सफ़र इश्क का आगाज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जज्बे होते हैं। जब हम अपने वतन से चल रहे होते हैं,
तो दुआ करते हैं कि खैरियत से हम करबला तक पहुँच जाएँ। जब हम नजफ़ पहुँचते हैं, नजफ़ से आगाज़ करते हैं सफ़र इश्क़ का, तो वो जज्बे अलग होते हैं कि जब हमारी नज़र पहली पड़ेगी मौला हुसैन के रोज़े पर या मौला अब्बास के रोज़े पर, तो हमारे दिल का क्या हाल होगा। वो एक अलग बेचैनी होती है, वो एक अलग तड़प होती है इंसान को जो सफ़र इश्क़ में होती है। सफ़र इश्क़ में बज़ाहिर हर जगह आपको नज़र आएगा कि नज़र न्याज भी रखी हुई है। कौन सी नेमत होती है दुनिया की जो यहाँ नहीं होती, और कौन सी ऐसी नेमतों से हम दूर होते हैं जो यहाँ मौजूद ना हो। तमाम दुनिया की नेमतें, हर मुल्क का हर ज़ायर अपने अपने मुल्क की सौगात लेकर यहाँ ज़ायरों की खिदमत के लिए आता है। हम जब सफ़र इश्क़ कर रहे होते हैं, आप यकीन करें कि जो हम आम दिनों में चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे होते, वो ज़ायर होने के नाते हमें यहाँ मौला हुसैन के सदक़े में वैसे ही मिल रही होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में दिल नहीं लग रहा होता, इसलिए कि हमारा हदफ़ कुछ और होता है, हमारी मंजिल कोई और होती है। हमारी मंजिल ज़ाहिर है, इंसानी ज़रूरत तो है पानी, इंसानी ज़रूरत तो है कोल्ड ड्रिंक, इंसानी ज़रूरत तो है शरबत, इंसानी ज़रूरत तो है ग़िज़ा, लेकिन इंसान का मकसद ये नहीं है, बल्कि मंजिल ये नहीं है। मंजिल करबला होती है, मंजिल मौला हुसैन होते हैं, मंजिल मौला अब्बास होते हैं, और मंजिल असल में वो होती है जो मकसद करबला था। ज़ाहिर है ये मजलिस मातम अहम तरीन इबादत है, लेकिन मकसद करबला ये है कि अपने किरदार को संवारा जाए, अपने आप को संवारा जाए, अपनी दुनिया को संवारा जाए, अपने मुआशरे को संवारा जाए, अपने घर को संवारा जाए। अगर इससे हम दूर हैं तो फिर सफ़र इश्क़ हम नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ सफ़र कर रहे होते हैं। सफ़र इश्क़ अगर कर रहे हैं तो हमें इस हदफ़ को अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, बाज़ लोग, यही मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि लोग कह रहे होते हैं दुआ कीजिए। मैं कहता हूँ कि दुआ से नहीं आता इंसान अपनी लगन से आता है, अपने जज्बे से आता है, अपने तड़प से आता है। अगर उसके दिल में तड़प नहीं है, सिर्फ ये इस इंतज़ार में कि मौला हुसैन को इंतज़ाम करें, मौला हुसैन ने आपका इंतज़ाम 61 हिजरी में हल मिन नासिरिन यंसुरुना की सदा बुलंद करके कर दिया है। आप तैयार। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि उनके पास कुछ नहीं है, वो उनके पास एक पाई नहीं है, लेकिन उनके जज्बे उन्हें लेकर आते हैं। उसने नियत की और मौला हुसैन ने किसी के दिल में डाल दिया कि इस शख्स को ले जाओ करबला। उसने सिर्फ नियत की है। आप नियत करें, आप ये ना सोचें कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ज़्यादा सफ़र नहीं है, आपके पास वो सहूलियात नहीं है जो आपको इस सफ़र में काम आएंगी। ऐसा नहीं है। मौला हुसैन जज्बे देखते हैं, मौला हुसैन पैसा नहीं देखते। करोड़पति लोगों को मैंने देखा है कि आए हैं, जज्बे नहीं थे तो सरहदों से वापस चले गए, ऐसा भी हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों के इम्तिहान होते हैं, कुछ लोग रोके जाते हैं कि इसके दिल में जज्बा तो है नहीं मेरा, इसके दिल में मेरी मोहब्बत तो नहीं है, ये तो बस दिखाने के लिए आया है कि लोग इसे ज़ाहिर कहें। अगर जज्बा नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कि मौला हुसैन हुर की तरफ आगे बढ़ते हैं, हुरमला की तरफ नहीं। तो अपने आप को हुर बनाइए, हबीब बनाइए, ताकि मौला हुसैन भी आपकी तरफ बढ़ें। जी हाँ, करबला से जब भी वापस गए हैं तो हमें महसूस ये होता है कि रोशनियों से अंधेरे में आ गए हम। वो जो नूर की एक किरण फूट रही थी, एक नूर का मंबा था, एक नूर का सूरज था, वो कहीं गुरूब हो गया। वो जो चाँद था जो हमें रोशनी दे रहा था, जो हमारे दिल को नूरानियत दे रहा था, रूहानियत दे रहा था, वो कहीं खो गया है। इन गलियों की याद हमें अपने वतन जाकर, आर्जी वतन हमारा जो है, वो चाहे हम पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, वहाँ जाकर अजीब बेचैनी रहती है। सुबह के वक्त हरम की फजर की अज़ान याद आती है, ज़ोहर के वक्त हरम की अज़ान याद आती है। दिल वहीं खोया रहता है कि इस वक्त हम मौला अब्बास के हरम में नमाज़ पढ़ रहे थे। मगरिब आती है तो मौला हुसैन का हरम याद आता है कि इस वक्त हम वहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे। इतनी रोशनियाँ होते हुए भी अंधेरे महसूस होते हैं, क्योंकि वो जो दुनियावी रोशनी तो हमारे करीब करबो जवार को रोशन करती है, लेकिन यहाँ की जो रोशनी है ना, ये जो हमें रोज़ों से मिलती है, वो हमारी रूह को रोशन कर रही होती है, हमारे तसव्वुर को रोशन कर रही होती है, हमारे जज्बों को रोशन कर रही होती है।
ये रोशनियाँ हमें वहाँ नहीं मिलती, ये नूरानियत हमें वहाँ नहीं मिलती। हम वहाँ जाकर भी अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से यही ज़िक्र करते रहते हैं आपस में, बहुत दिनों तक यही सिलसिले चले रहते हैं कि इस वक्त हम फ़लाँ जगह थे, इस वक्त हम फ़लाँ जगह थे, इस वक्त हम फ़लाँ हरम में थे, यहाँ ये दुआ हो रही थी, वहाँ दुआ कुमैल हो रही थी, वहाँ ज़ियारत आशूरा हो रही थी। तो मुसलसल हम करबला से जाकर भी करबला ही में रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर है कि हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज़ पर हम नहीं पहुँचे, इसलिए कि हम उस वक्त दुनिया में नहीं थे। अब जब हम दुनिया में मौजूद हैं तो अब करबला आकर हमें एक और वो जो आखिरी करबला होनी है, आखिरी मार्का जो होना है हक़ व बातिल का, इमाम ज़माना ने आना है, उस मार्के के लिए अपने आप को यहाँ आकर ही नहीं बल्कि अपने वतन में भी तैयार करना है कि जिस वक्त इमाम ज़माना आएँ और सदा बुलंद करें तो हम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहें। ऐसा ना हो कि ओहद की तरह दो आवाज़ें आ रही हों और हम दूसरी, खुदा न खास्ता दूसरी आवाज़ पर हम दूसरी तरफ सो जाएं या दूसरी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। हमें आदी बनाना होगा, क्योंकि मौलाए कायनात को सिर्फ रसूल की आवाज़ आ रही थी और दूसरे लोगों को शैतान की आवाज़ आ रही थी। तो आवाज़ें तो दो बुलंद होंगी, लेकिन हमें, अगर हम ज़हनी तौर पर, हम फ़िक्री तौर पर, हम नज़रियाती तौर पर, अगर हम जज्बों में इमाम ज़माना के करीब होंगे, इमाम ज़माना के मुतालिक हम मारिफत रखेंगे, मारिफत के बग़ैर कोई फ़ायदा नहीं। मारिफत होगी तो हम इमाम ज़माना के करीब होंगे, मारिफत होगी तो हम साथ देंगे इमाम ज़माना का। मारिफत के बग़ैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ज़ाहिर है कि हम किसी भी मुल्क में हो, जब इमाम ज़माना काबे में या करबला में तशरीफ़ लाएंगे और सदा बुलंद करेंगे तो वो जज्बे हमें लेकर आएंगे, हम एक कदम बढ़ाएंगे और वो जो तहल अर्ज़ होती है वो हो जाएगी और हम, पहला कदम हमारा अपने वतन में होगा, दूसरा इमाम ज़माना के करीब होगा। तो उसके लिए हमें अपने किरदार तैयार करने, उसके लिए हमें अपनी नस्लें तैयार करनी है, उसके लिए हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है उसी ख़त पर जिस पर इमाम ज़माना चाहते हैं। जैसा इमाम ज़माना चाहते हैं वैसा बनना पड़ेगा हमें। ऐसा ना हो कि हम जो हैं वो इमाम ज़माना को, अपने घर का माहौल ऐसा हो कि हम दावत भी ना दे सकें इमाम ज़माना को। ज़ाहिर आएंगे तो हमने भी तो मिलना है इमाम ज़माना से। तो ऐसा ना हो कि हम लोगों के पीछे छुप रहे हों कि इमाम ज़माना हमें ना देख लें और पूछ लें कि तुम मेरे लश्कर के काबिल तुमने अपने आप को बनाया है, तुम्हारी औलादों ने मेरे लश्कर के काबिल अपने आप को बनाया है। क्योंकि वहाँ कोई भी बहाना नहीं चलेगा। वो मासूमीन तो दिलों का हाल जानते हैं, वहाँ ज़बान साथ नहीं देगी बल्कि दिल गवाही देंगे। उस इमाम की बारगाह में अगर जाना है तो हमें हुर बनना पड़ेगा, हबीब इब्न मज़ाहिर बनना पड़ेगा, हमें जॉन बनना पड़ेगा, हमें सईद बनना पड़ेगा। उसकी तैयारी हमें आज ही करनी है, इमाम ज़माना के आने के बाद नहीं करनी है। यही पैगाम है कि आज अगर हम अपने आप को तैयार करेंगे इमाम ज़माना के लिए तो कल हम उस लश्कर में शामिल हो सकेंगे, वरना तो अल्लाह हाफ़िज़ है हमारा।